गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाएगा। तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की राशि का लोक कलाकार कल्याण कोष बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान में लागू होगी, जिसमें लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन के अवसर प्रदान करने की घोषणा बजट में की गई थी। साथ ही साथ लोक कलाकारों को 5,000 रुपये की राशि से उनके कला से संबंधित यंत्र उपकरण खरीदने हेतु एक बार ये सहायता राशि भी इस योजना के तहत दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास कहां से किया है। तो इसका शिलान्यास किया गया था जोधपुर से, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को जोधपुर के उमेद स्टेडियम में लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर तीसरे चरण की परियोजना का शिलान्यास किया है। इस योजना से जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिलों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साल 2054 तक के लिए जो पानी पिलाने के लिए ये लिफ्ट केनाल अहम भूमिका निभाएगी। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में किया गया 19 फरवरी को और मई 2025 में इस परियोजना का जो कार्य पूर्ण होना है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर और प्रस्तावित पाइपलाइन से जलापूर्ति होगी। कुल 1030 जो एमएलडी पेयजल की आपूर्ति इसमें की जाएगी। इसके अलावा 2167 गाँवों की 80 लाख जनसंख्या को इसमें पेयजल की आपूर्ति होगी और लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो आपको बता दें कि इस अभियान का शुभारंभ किया गया था जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, इस अभियान का शुभारंभ किया था लालचंद कटारिया ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के कृषि मंत्री है लालचंद कटारिया, जिन्होंने जयपुर के जोबनेर की कालक पंचायत से, ध्यान रखना जयपुर के जोबनेर की कालक पंचायत से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को शुरू किया है। कृषि मंत्री के द्वारा बताया गया है कि किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने के कारण खराब फसल का बीमा लेने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा गाँवों में शिविर लगाकर पॉलिसी का वितरण किया जा रहा है। गत 4 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 90 लाख फसल बीमा धारक किसानों को इसमें 18,500 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम वितरित किया जा चुका है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, जिसके तहत 18 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक प्रदेश को सभी ग्राम पंचायतों पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए किसानों को बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान वुशु संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है। तो राजस्थान वुशु संघ का निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया गया है जो हीरानंद कटारिया को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान वुशु संघ के 19 फरवरी को चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें हीरानंद कटारिया को निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जो राजस्थान वुशु संघ के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सर्वसम्मति से राजस्थान वुशु संघ का जो मुख्य संरक्षक लालचंद कटारिया, संरक्षक राजाराम मील और गोपाल सैनी, राजकुमार शर्मा, महावीर कटारिया और चेयरमैन केसी घुमारिया को इसमें मनोनीत किया गया था। तो राजस्थान वुशु संघ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं हीरानंद कटारिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कोटा में एमएसएमई मेला जो औद्योगिक मेला है वो कब आयोजित किया जाएगा। तो कोटा में एमएसएमई औद्योगिक मेले का आयोजन है वो 4 से लेकर 6 मार्च 2023 तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से द एमएसएमई एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती कोटा इकाई और केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से दशहरा मैदान कोटा में 4 से लेकर 6 मार्च तक, ध्यान रखना 4 से लेकर 6 मार्च तक जो एमएसएमई औद्योगिक मेला है वो कोटा में आयोजित किया जाएगा। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से ये कोटा में एमएसएमई मेले का आयोजन है वो किया जाएगा 4 से लेकर 6 मार्च तक। कोटा में लगने वाला ये मेला प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा मेला होगा, जिसमें जो देश की जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ, स्टार्टअप सहित लगभग 400 स्टॉल्स इसमें लगाई जाएगी। इसके अलावा मेले में देश भर की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां वेंडर डेवलपमेंट के लिए कोटा आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए कितने डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। तो आपको बता दें कि 500 डे केयर सेंटर्स है वो महिलाओं के लिए खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु 500 डे केयर सेंटर्स है वो खोले जाएंगे। तो इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में की थी। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं को जो पहले रोडवेज में सफ़र के दौरान जो किराए में 30% की छूट मिलती थी, इसे भी बढ़ाते हुए 50% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास से कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो इसमें 25 वाहनों को रवाना किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम अशोक गहलोत ने 24 जनवरी को मुख्यमंत्री निवास से 25 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। डिजिटल तकनीक से ये सुसज्जित इंटरसेप्टर वाहन जो रात्रि में भी गति मापने जो वाहनों की और वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम है, ये वाहन सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर जो प्रभावी अंकुश लगाने में कारगर साबित होंगे। राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा कोष से लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान पुलिस को ये इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवजीवन योजना पोर्टल और ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो इसका शुभारंभ किया था टीकाराम जूली के द्वारा, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 3 जनवरी 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नवजीवन योजना के पोर्टल का और विभाग के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन रैंकिंग डैशबोर्ड का शुभारंभ किया था। राज्य में ऐसे कई परिवार हैं जिनके जो व्यक्ति नशे की लत में डूबे हुए हैं, हथकढ़ शराब बनाने में जुटे हैं, तो इन्हें वह अपने परिवार और समाज के लिए काफ़ी घातक कार्य कर रहे हैं। तो इनकी पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना जो राजस्थान में चलाई जा रही है। तो साल 2009 में राजस्थान सरकार के द्वारा नशे की लत छुड़ाने वाले परिवारों के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। नवजीवन इस योजना का नाम इसको दिया गया था और इसमें आपको बता दें कि 27.74 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट इस योजना को दिया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 जनवरी को राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता की तो बीकानेर सौर विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। तो 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर विद्युत परियोजना की आधारशिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखी थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरित ऊर्जा संघ भविष्य निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को जयपुर में डिजिटल तरीके से 1000 मेगावाट क्षमता की बीकानेर सौर बिजली परियोजना की आधारशिला रखी थी। ये परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र की जो SJVN कंपनी के द्वारा लगाई जाएगी। SJVN जो लिमिटेड जो विद्युत उपयोगिताएं क्षेत्र की कंपनी है, ये परियोजना का क्रियान्वयन कंपनी की पूर्ण अनुषंगी जो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो करेगी। SJVN के जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा के मुताबिक परियोजना पर तकरीबन 5492 करोड़ रुपये है वो खर्च किए जाएंगे और परियोजना का क्रियान्वयन मार्च 2024 तक रहेगा। और इससे पहले परियोजना में जो पहले साल 245.45 करोड़ यूनिट बिजली है वो इसमें पैदा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में रमेश बैस ने 18 फरवरी 2023 को किस राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो रमेश बैस है वो महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल बने हैं जिन्होंने शपथ ली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रमेश बैस ने 18 फरवरी को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी के स्थान पर शपथ ली है राज्यपाल के रूप में।
इससे पहले महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी वो राज्यपाल रहे थे, जिनके स्थान पर रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले रमेश बैस है वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है वो झारखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। उन्होंने आपको बता दी कि रमेश बैस इससे पहले केंद्रीय इस्पात और खान, रसायन, उर्वरक, सूचना और प्रसारण, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से 7 बार भाजपा सांसद रह चुके हैं रमेश बैस। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है वो 47वीं रही है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत को 47वें स्थान पर रखा गया है। फरवरी 2023 में जो भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा आयोजित किए गए सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2022 में भारत को 47वें स्थान पर रखा गया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस इस लिस्ट में 48वें स्थान पर है। जापान की अगर बात की जाए तो जापान पहले स्थान पर रहा था, उसके बाद यूके, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और चिली क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहरिया संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान में शहरिया संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।